प्रूफ ऑफ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ मतलब एक्चुअली हमें क्या करना है, अराइवल पर्सन, ये जो आपके पास में सिस्टम है, सिस्टम कंटेंट, यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट रहेगी, यहाँ पे क्यू रहेगी, एंड ये यहाँ पे क्या होगे, लैम्डा रेट से कस्टमर आर अराइविंग, एंड ये म्यू रेट से क्या होगे, कस्टमर सर्विस लेके वहां से आउट हो सकते हैं। अब ये पूरे जो सिस्टम है इसमें हमें क्या करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन ए अराइवल पर्सन। अब ये अराइवल पर्सन क्या, कौन से पैटर्न में आ रहे हैं वो हमें निकालना है, और अराइवल पर्सन कौन से पैटर्न में आता है तो हमें शो करना है कि इट इज सेटिस्फाइंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये अराइवल पर्सन ऑलरेडी हमारे पास में नोन है कि ये अराइवल पर्सन क्या करते हैं, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप लोग ये फॉर्मूला देखते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एन पर्सन अराइविंग, इट इज ए लैम्डा टी रेस टू पावर एन ई रेस टू पावर लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो ये हमें नोन है कि अराइवल पर्सन सेटिस्फाइंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नथिंग बट दिस वन। अब देखो, जब सिस्टम में सिर्फ पर्सन अराइव हो रही, इसी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो सिर्फ हम, हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ कस्टमर अराइव हो रहे हैं उसको ही ऑब्जर्व करो। ठीक है, सिस्टम से आउट हो रहे हैं या फिर सिस्टम में सर्विस ले रहे हैं या फिर क्यू में खड़े, ये वाला सिचुएशन अभी फिलहाल हम नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कस्टमर यहाँ पे कंटिन्यूअसली अराइव हो जाएंगे तो कंटिन्यूअस अराइविंग में क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली वहां पे क्यू फॉर्म होने ही वाली है, क्योंकि हमने सर्विस लेके आउट नहीं किया। तो हम अगर कस्टमर को सर्विस इनसाइड आ रहे, सर्विस दे रहे, आउट हो रहे हैं, तो उसमें मे बी क्यू फॉर्म हो सकता है, मे नॉट बी। बट अगर हमने सिर्फ अराइविंग कस्टमर की बात कर रहे हैं और आउट किसी को किया ही नहीं, तो आउट अगर कर ही नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है, एक सर्टन टाइम के बाद में यहाँ पे क्यू फॉर्म होगी, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ अराइविंग देख रहे हैं। तो अराइविंग इज, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, और आउट कोई हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वी विल गेट द क्यू। अब नाउ सी हियर, अभी ये अगर अराइविंग है, सिर्फ ओनली अराइविंग, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए प्योर बर्थ प्रोसेस। ओनली कस्टमर अराइविंग इन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड अ प्योर बर्थ प्रोसेस। और ये क्या करता है, ओनली कस्टमर अराइविंग इट सेटिस्फाइंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें शो करना है। तो नाउ सी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है हमें क्या करना है, ये शो करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन ए टाइम टी एन पर्सन अराइविंग, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इट इज डिनोटेड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर arriving in customer arrivals in a time t, ठीक है, इन ए टाइम टी, ये इसका मीनिंग होता है। सो इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर द टाइम इज टी प्लस डेल्टा टी। टी के बारे में डिस्कस करना है तो स्मॉल टाइम उसमें इंक्लूड कर देंगे, टी प्लस डेल्टा टी। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये आ जाएगा। इसी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, it is nothing but n person arriving in a time, it is a probability of n customer arriving or arrivals in a time t plus delta t। now when that, ये जो क्वांटिटी रहती है कि अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उनमें क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके पास में कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो ये अगर इंडिपेंडेंट सेट है तो वी कैन टेक इट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इनका कोई ये दोनों अगर इस तरह से है तो वी मे राइट दिस टर्म। ठीक है, नाउ हियर टी प्लस डेल्टा टी, इस टाइम में एन पर्सन अराइव हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती है उसको अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखो, अब क्या हो सकता है, एन पर्सन अराइव हो रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल है कि जैसे मानो एन के एन पर्सन टी टाइम में अराइव हो गए और डेल्टा टी टाइम में 0%, मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें एन एन पर्सन अराइविंग इन दिस टाइम निकालना है। तो सिचुएशन क्या क्या ऑकर हो सकती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या क्या हो सकता है कि इट इज ए एन के एन पर्सन क्या हो रहा है, एन पर अराइवल्स आर
arrivals are n arrivals in a time t. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो n के n अराइवल्स है दे आर अराइविंग इन ए टाइम t। तो t टाइम में अगर सारे n आ रहे हैं तो ऑब्वियसली डेल्टा टी टाइम में ये जो स्मॉल डेल्टा टी टाइम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हम टाइम को, तो जैसे 1 आवर 5 मिनट्स है तो 1 आवर में ही सारे पर्सन आ गए तो लास्ट वाले 5 मिनट्स में कोई नहीं आया होगा, इस तरह की सिचुएशन है। सो n अराइवल्स इन ए टाइम t, तो एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, 0 अराइवल इन टाइम डेल्टा टी, ये हो सकता है। अदरवाइज के लिए वी हैव टू टेक प्लस। नेक्स्ट सिचुएशन विल बी n-1 अराइवल इन ए टाइम t and 1 अराइवल इन टाइम डेल्टा टी। मे बी ये हो सकता है कि n-1 ये टी टाइम में आ जाएंगे और एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ 1 है वो ये जो लास्ट वाला सेकेंड रहता है ना उसमें कोई एंटर हो गया, इस टाइप की सिचुएशन रह सकती है। अदरवाइज नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट विल बी n-2 अराइवल्स इन ए टाइम t एंड 2 अराइवल इन ए टाइम डेल्टा टी। इस तरह का सिचुएशन होगा, ऐसे ही ये क्या होगा कंटिन्यू, कि इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज अगर ये इस टाइप का है तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, जैसे इसको मैं प्लस एंड सो ऑन कर देती हूँ। लास्ट वाला सिचुएशन क्या हो सकता है कि पूरे एन के एन डेल्टा टी टाइम में आगे हो गए और ये जो टी टाइम है स्टार्टिंग के टाइम पे कोई पर्सन अराइव ही नहीं हो, मतलब इसको 1 रिड्यूस कर रहे हैं स्टेप वाइज। नाउ इतना रिड्यूस कर दिया कि हियर लास्ट स्टेप इज 0 अराइवल्स in a time t and n arrival in time डेल्टा टी। ये जो हमने कंडीशन लिखी है और ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि ये कंडीशन क्या है, तो ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, जैसे टाइम के अगर रिस्पेक्ट में बताते तो हमने क्या कहा था, 5 आवर्स 0.5 या फिर 5 मिनट्स, 5 आवर 5 मिनट्स की सिचुएशन देखते हैं। तो 5 आवर 5 मिनट्स तो इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब 5 आवर में 5 पर्सन आ गए और लास्ट वाले एक 5 मिनट्स में एक पर्सन आ गया, तो टोटल अराइवल कितने हो गए, 6 अराइवल्स। ठीक है, तो 6 अराइवल्स की बात कर रहे हैं, उसमें से 5 जो भी कस्टमर रह गए वो ये 5 आवर्स में आ गए और लास्ट वाले 5 मिनट्स में एक अराइवल आ गया। सो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, इट इज ए 6। और ये सिचुएशन कैसे है, इसका 5 से ये 5 मिनट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 5 मिनट से 5 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दिस आर द इंडिपेंडेंट कंडीशन। और ऐसी अगर सिचुएशन है तो ये जो कंडीशन रहती है ना उसमें प्रोबेबिलिटीज का होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटीज मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, इसमें क्या होता है, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट देन वी कैन टेक इट इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा टी। अगर ये इस टाइप का सिचुएशन है तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते तो नाउ सी हियर इट इज ए इन टाइम टी एन अराइवल्स। ठीक है, एन अराइवल्स इन ए टाइम टी, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लोअर सफिक्स एन इन ए टाइम टी एन अराइवल एंड दिस इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा प्रोबेबिलिटी इन डेल्टा टी टाइम 0 पर्सन अराइविंग। देन नेक्स्ट कंडीशन अगर चेक करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रोबेबिलिटी इन टाइम टी n-1 अराइवल्स इनटू इन डेल्टा टी टाइम 1 पर्सन अराइवल। देन नेक्स्ट विल बी it is a in time t n-2 arrival and in a small time delta t time 2 arrivals and so on. The last one is a 0 arrivals in time t and n arrivals in a small time delta t. Okay, now here जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वेरी वेरी स्मॉल टाइम में एक तो 0 का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रह सकता है, 0 अराइवल्स का या फिर 1 अराइवल्स का, बट अगर मोर देन 1 अराइवल आप लोग लेते हो तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम में 2 और 2 से ज्यादा अराइवल्स आना, इट इज अ
इम्पॉसिबल सिचुएशन, ठीक है। तो ये कैसे होगा, वेरी रेयर कंडीशन रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी विल बी निग्लेजिबल। तो मतलब यहाँ से ऑनवर्ड्स ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा टी लोअर सफिक्स पी टू इज ए जीरो। तो यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी टर्म रहेगी उनके प्रोडक्ट में क्या होगा, जीरो। सो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा और रिमेनिंग विल बी हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ t plus delta t time n arrival is p lower suffix nt p0 delta t, then plus p of t lower suffix n minus 1 delta t and remaining all are 0। ये समझ में आ गया कि ये क्या है, नोटेशन है किसका, प्रोबेबिलिटी की एन अराइवल इन टी प्लस डेल्टा टी टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो कि एन कस्टमर है, कौन से टाइम में आ रहे हैं, टी प्लस डेल्टा टी टाइम में एन कस्टमर आ रहे हैं। ये टी प्लस डेल्टा टी को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे 6% सिस्टम में आ रहे हैं, तो 6% के हिसाब से 5 आवर 5 मिनट में 6% सिस्टम में आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि पहले 5 आवर्स में 5% आगे हो गए और लास्ट के बचे हुए 5 मिनट्स में 1% अराइव हुआ होगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये टी टाइम है लार्ज वाला टाइम और एक स्मॉल टाइम कंसिडर किया डेल्टा टी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक तो एन के n% पूरे डेल्टा टी टाइम में आगे होंगे और ये जो लास्ट बचा हुआ सेकेंड रहेगा ना स्मॉल टाइम डेल्टा टी, उसमें कुछ भी पर्सन आए नहीं होंगे। दैट मीन्स एन अराइवल इन ए टाइम टी एंड जीरो अराइवल इन ए डेल्टा टी टाइम। ओके, अदरवाइज क्या हो सकता है, जब हम अदरवाइज वर्ड यूज करते हैं ना, दैट टाइम वी हैव टू टेक सिंबल प्लस। सो अदरवाइज, अदरवाइज कंडीशन क्या होगा, n-1% टी टाइम में आए होंगे। टोटल तो सिस्टम में कितने पर्सन आ रहे हैं, n, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि इट इज ए लोअर सफिक्स n, मतलब एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स। तो n अराइवल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टोटल सिस्टम में n ही पर्सन आने वाले हैं। तो टोटल अगर n है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, अदरवाइज क्या हो सकता है, n-1 अराइवल इन ए टाइम टी। तो टी टाइम में अगर n-1 आ रहे हैं तो टोटल तो n आने चाहिए, तो बचा हुआ एक कब आया होगा, लास्ट वाले सेकंड में, मतलब 1 इज अराइविंग इन ए टाइम डेल्टा टी। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज तो अगेन वी हैव टू टेक प्लस। सो n-2 पर्सन आए होंगे टी टाइम में और बचे हुए जो 2 पर्सन है वो आए होंगे डेल्टा टी टाइम में। ऐसे ही ये कंटिन्यू अगर करते जाएंगे तो 0% टी टाइम में आए होंगे और पूरे के पूरे n% डेल्टा टी टाइम में आए होंगे। तो ये सब क्या लिखे हमने, प्रोबेबिलिटीज लिखी है कि क्या क्या हो सकता है, n% अराइविंग इन द सिस्टम इन टाइम t प्लस डेल्टा टी, तो क्या क्या पॉसिबल है वो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी है। क्लियर? यस। यस मैम। ओके, अब इसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये जो है ना, इसका नेक्स्ट वाला जो लाइन है, ये लिखने का मीनिंग क्या है कि व्हेन वी आर सेइंग एन पर्सन, एन कस्टमर, अब देखो मैं ना पर्सन बोलती हूँ बट इट इज नॉट नेसेसरी द पर्सन। हाँ, ये मशीन के रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, वेबसाइट के रिलेटेड। कोई वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हो और वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे रही है तो उसके रिलेटेड भी हो सकता है। तो कस्टमर डजंट मीन द ह्यूमन बींग, ऑलवेज ह्यूमन बींग रहेगा, नॉट नेसेसरी। Here probability of n customers arriving in a t time, तो n आने का t टाइम में, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इन t टाइम n अराइवल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, t टाइम में n अराइवल, तो t टाइम में n अराइवल, तो इसको कैसे लिखोगे, p ऑफ t लोअर सफिक्स n। और इसमें अदरवाइज वाला एंड करके क्या लिखा है, एंड इट इज ए डेल्टा टी टाइम में जीरो अराइवल, तो डेल्टा टी टाइम में जीरो अराइवल। ओके, सो जब एंड यूज करते हैं तो तब हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हो गया प्रोडक्ट। प्लस, प्लस वाली नेक्स्ट कंडीशन क्या है, n-1 अराइवल इन टाइम टी, तो n-1 अराइवल इन टाइम टी। ओके, सो टी टाइम में n-1 अराइवल। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 1 अराइवल इन डेल्टा टी टाइम, तो कैसे लिखोगे इसमें, 1 अराइवल इन डेल्टा टी टाइम, तो डेल्टा टी ब्रैकेट में लोअर सफिक्स 1। तो ये जो मैंने पूरा वर्ड में लिखा है ना, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नाउ हियर, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि वेरी वेरी स्मॉल में, वेरी वेरी स्मॉल टाइम में सिस्टम के अंदर अराइवल क्या हो सकता है, आप ये टाइम ऐसे समझो कि इट इज ए निग्लेजिबल टाइम, और निग्लेजिबल टाइम में अराइवल कस्टमर क्या हो सकता है, एक आधा पर्सन में भी आ सकता है, अदरवाइज कोई पर्सन नहीं आए, ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। बट
2%, 3%, वेरी वेरी स्मॉल में आना है, इट इज ए रेयर केस, और रेयर केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सो ये डेल्टा टी टाइम में 2 अराइवल, इट इज निग्लेजिबल। डेल्टा टी टाइम में 3 अराइवल, इट इज निग्लेजिबल। तो ये आगे की पूरी टर्म क्या होगी? 0। क्लियर? ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है देखो ना। ये जो है ना P0 डेल्टा टी और P1 डेल्टा टी, तो इसे सॉल्व करने के लिए नाउ लेट्स सी हियर, हमने रेट ऑफ अराइवल कंसिडर किया है लैम्डा। लैम्डा क्या? इट इज ए रेट ऑफ अराइवल इन यूनिट। ठीक है, ये लैम्डा इज डिनोटेड द रेट ऑफ अराइवल इन ए यूनिट टाइम। तो ये अगर ये रेट ऑफ अराइवल इन ए यूनिट टाइम है, तो देयरफॉर ये जो अगर फाइंड आउट करते हैं तो P1 डेल्टा टी, P1 डेल्टा टी, इसका आंसर क्या होगा कि हियर लैम्डा डेल्टा, क्योंकि रेट ऑफ अराइवल इन ए यूनिट टाइम अगर टी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक टाइम कंसिडर किया। ये सिचुएशन को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखती हूँ। सपोज आपने कह दिया है कि 1 आवर में एक पर्सन वहां पे सिस्टम में आ रहा है, 1 आवर में एक पर्सन आ रहा है, तो 2 आवर्स में कितने पर्सन आएंगे? सीयर 1 आवर में अगर 5 पर्सन, 1 आवर में 5 कस्टमर्स अराइव हो रहे हैं, 1 आवर में 5, तो 2 आवर में कितने आएंगे? 10। 10। तो आप क्या कर रहे हो? टाइम, अगर मैंने कहा है आपको कि टी टाइम में 5 कस्टमर आ रहे हैं, 5 कस्टमर आर अराइविंग इन ए टाइम टी, अगर ऐसा ही टाइम इंक्रीज होता जाएगा, सपोज हमने टी के जगह पे 2T कर दिया, तो अब क्या करोगे? 2T × 5। सो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? 1 आवर में 5 कस्टमर, तो 2 आवर में कितने आएंगे? तो वे आर एक्चुअली टेकिंग द प्रोडक्ट। द सेम सिचुएशन यहाँ पे क्या कहा है? यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में डेल्टा अराइवल से लैम्डा रेट ऑफ अराइवल इन ए यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम कौन सा है? तो ये डेल्टा टी इज ए यूनिट टाइम, और इस टाइम में कितने पर्सन अराइव हो रहे हैं? लैम्डा टी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा टी अराइविंग 1 कस्टमर अराइविंग, इट इज ए लैम्डा डेल्टा टी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर ये वाला है तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? P0 ऑफ लैम्डा टी। ठीक है, सो हियर टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। इन दोनों का एडिशन जो रहता है ना, ये दो ही पॉसिबिलिटी है डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग। डेल्टा टी इस टाइम के रिस्पेक्ट में जो जो पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि इट इज ए 0 पर्सन अराइविंग, अदरवाइज आएगा 1 पर्सन अराइविंग, अदरवाइज आएगा 2 पर्सन अराइविंग, एंड सो ऑन, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, ऑल द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। बट वी नो दैट 2 ऑनवर्ड्स ये तो 0 है। ठीक है, ये आंसर 0 है, और 1 अराइवल का हमें नोन है, इट इज ए लैम्डा डेल्टा टी इक्वल्स टू 1। इसी के वजह से इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वी गेट द P0 डेल्टा टी का फॉर्मूला, दैट इज ए 1 माइनस डेल्टा टी, 1 माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा टी। सो P1 का आंसर पता है, डेल्टा टी टाइम 1 इज लैम्डा डेल्टा टी, और P0 का भी नोन है। अगर ये दो वैल्यूज नोन है ना आपको, तो इसमें ये वैल्यूज को जस्ट पुट अप करना है। यहाँ तक के हो रहा है क्लियर? यस, ये हो गया क्या? समझ में आ गया कैसे निकाला? यस, यस मैम। नाउ हियर, अब हम क्या करेंगे? ये P0 और P1 ये दो वैल्यूज नोन है, तो इसमें मैं पुट अप कर देती हूँ। तो सी है P लोअर सफिक्स n t प्लस डेल्टा t इज इक्वल्स टू P लोअर सफिक्स n t in bracket 1 minus lambda times delta t plus lambda delta t P lower suffix n minus 1 t. Okay, and this is our equation number, suppose star. Now here next condition क्या है? हमें P लोअर सफिक्स n ऑफ t का फॉर्मूला निकालना है। ये क्या है? तो इसको जनरलाइज करना है।
सो ये जनरलाइज करने के लिए वी हाउ टू यूज द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन एन की वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे और उस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस टर्म को ये पी ऑफ एन ऑफ टी से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये पी लोअर सफिक्स एन ऑफ टी, ब्रैकेट को जस्ट ओपन कर रहे हैं, माइनस लैम्डा डेल्टा टी पी लोअर सफिक्स एन ऑफ टी प्लस लैम्डा डेल्टा टी and here p lower suffix n of t plus delta t. Now here this term we have to shift into left hand side. Okay. And remaining term is this one. और इसमें भी अगर हम ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए तो ये टर्म रिमेनिंग रहेगा और इसका ये जो डेल्टा टी है इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो इट इज ए डेल्टा टी। तो रिमेनिंग इज राइट हैंड साइड इज माइनस लैम्डा पी लोअर सफिक्स एन ऑफ टी प्लस lambda p lower suffix n minus 1 of t. Now apply the limit as delta t tends to 0 क्योंकि delta t वैसे भी negligible है, so we have to take limit as delta t tends to 0। तो दोनों साइड से अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो if we take the limit as delta t tends to 0 तो it is nothing but the definition of derivative। तो ये क्या हो जाएगा, it is a d by dt of p of t lower suffix n। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एन पी ऑफ टी लोअर सफिक्स एन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और रिमेनिंग राइट साइड का टर्म जो है डेल्टा टी टेंस टू 0 तो राइट साइड में डेल्टा टी है ही नहीं, सो ये राइट साइड का टर्म एज इट इज ये आएगा। नाउ हियर हमारा मोटिव है ये फाइंड आउट करना। इसकी हेल्प से कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अप्लाई द मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम लेट अस कंसीडर फर्स्ट n equals to 0। So first if we take n equals to 0 तो we get p lower suffix 0 of t dt is equals to minus lambda p lower suffix 0 of t plus lambda minus 1 of t। n की वैल्यू 0 ली है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग -1 कस्टमर अराइवल इन ए टाइम टी। तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं रहता, एक पर्सन आ सकता है, 0 आ सकता है या फिर कुछ नहीं आ सकता, लेकिन ये निगेटिव कभी नहीं रहता। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे निग्लेक्ट करो, मतलब इसको स्किप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करके अगर सॉल्व करते तो p0 के पास में p0 का टर्म, सो डी p0 ऑफ t डिवाइडेड बाय p0 ऑफ t is equals to minus lambda dt. And here integrating this term so we get log of p0 of t is equals to minus lambda t plus आता है integrating constant, that is a suppose integrating constant is c। Now taking antilog on both sides so we get p0 of t is equals to e raised to power minus lambda t plus c, that is nothing but a times e raised to power minus lambda t, where a is nothing but e raised to power c। ना हियर ये जो c है उसकी वैल्यू आपको फाइंड, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब a फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन है ये गिवन इक्वेशन दैट इज दिस वन p0 ऑफ डेल्टा t हमने निकाल के रखा है, ये वाला टर्म है। और इस टर्म को भी अगर आप एक्सपांड करोगे यूजिंग द e raised to पावर एक्सपांशन, इस टर्म को एक्सपांशन कर दोगे तो आपको यहाँ से कंपेयर करके क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1। ट्राई करके देखना, अगर इसको एक्सपांड करते हैं इसके साथ में कंपेयर करोगे तो वी विल गेट द a इक्वल्स टू 1। अब जैसे ये p0 का आंसर इन द फॉर्म ऑफ e raised to पावर आ गया, ये p0 ऑफ t यहाँ से फॉर्मूला मिल गया e raised to पावर लैम्डा, हमारा जो मेन पाइथन का फॉर्मूला है ना उसमें चेक भी करके देखना, यही आता है फर्स्ट टर्म। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज वी हैव टू टेक n इक्वल्स टू 1। अगर n की वैल्यू इस टर्म में 1 पुट अप करते हैं, ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इफ वी टेक n इक्वल्स टू 1 देन इट इज ए dp1 of t divided by dt is equals to minus lambda p1 of t plus lambda p0 of t।
here n equals to 1 पुट अप कर दिया, तो वी विल गेट दिस कंडीशन. यहाँ पे p0 का आंसर हमने निकाल के रखा है. इट इज ए माइनस लैम्डा p1 ऑफ t प्लस लैम्डा टाइम्स e raised to power माइनस लैम्डा t p1 ऑफ t dt. हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन? कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यस, कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को? किए होंगे ना आप लोगों ने बीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व. ये आपका क्या है? पार्शियल. ये जो है इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना. It is a first order linear differential equation. If we write here this term in the left hand side, then it is a p dp1 here. इस टर्म को जस्ट मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देती हूँ. तो इट इज ए प्लस लैम्डा p1 ऑफ t is equals to lambda e raised to power minus lambda t. Okay, now here suppose if we are given first order first degree linear differential equation dy by dx plus p of x into y is equals to q of x. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इस सोल्यूशन के लिए फर्स्टली फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज नथिंग बट e raised to power integration of p of x dx. And complete solution of this equation is y into integrating factor equals to integration of integrating factor q of x dx plus c. This is the complete solution for this first order differential equation. Now here if we compare this term, then we are taking the derivative with respect to t. तो t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे किससे? x से. तो x का फंक्शन मतलब क्या होगा? p. और ये जो है न्यूमरेटर का टर्म इट इज अ y. सो y भी यहाँ पे, तो ये y मतलब बट दिस वन. So here integrating factor is e raised to power integration of lambda with respect to t. That is a e raised to power lambda t. And complete solution is p1 of t e raised to power lambda t is equals to integration of, this is a lambda e raised to power lambda t into e raised to power minus lambda t. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, तो ये क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ई के पावर का होगा एडिशन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सपोज इट इज ए बी. तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा लैम्डा टाइम्स डी टी प्लस सी बी. इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन इट इज ए लैम्डा टी. तो देयरफॉर P1 इज इक्वल्स टू हमें चाहिए था, तो P1 हो गया लैम्डा टी ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि इससे मैं क्या कर रही हूँ? डिवाइड. तो ये पावर क्या होगा? डिवाइड करोगे तो इट विल बी निगेटिव, और यहाँ पे आएगा b ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी. जबकि b का P1 का आंसर हमारे पास में ऑलरेडी है. P1 का आंसर हमने क्या लिख के रखा था? ये जो P1 था इट इज ए फर्स्ट टर्म, और जो हमने निकाल के रखे हुए हैं दैट इज लैम्डा डेल्टा टी. अब ये लैम्डा डेल्टा टी इसको एक्सपांड करोगे तो ऑटोमेटिकली b जो है ना इट विल बी 0. तो यहाँ पे b की वैल्यू आती है 0. सो हियर p1 ऑफ t इज लैम्डा t e raised to पावर माइनस डेल्टा t. अब जैसे हमने p1 निकाला वैसे ही नेक्स्ट कंटिन्यू करोगे तो वी हैव टू फाइंड द p2. मैं यहाँ पे किस तरह से आता है वो शो कर देती हूँ जस्ट हियर. इसी इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू, ये जो हमारा इक्वेशन हमने निकाल के रखा है ये वी रिक्वायर्ड P2. तो P2 के लिए यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 पुट कर देना. अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन. अगेन यहाँ पे ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, तो दिस वन इट इज अगेन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन. तो वहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो e raised to पावर लैम्डा dt दैट इज e raised to पावर लैम्डा t. मतलब अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम आ गया. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज P2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट साइड टर्म
और इस टर्म को अगर ब्रैकेट में ओपन कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, सिंप्लीफाई करके वी गेट द वैल्यू ऑफ P2। अब जो P2 है वो आएगा लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ टी आ रहा है। तो टी मतलब कहाँ से आ रहा है इंटीग्रेशन, ये जो है ना इस टर्म से, यहाँ पे ये जो आपका P1 है यहाँ पे टी था, इसलिए टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। अब P2 में टी स्क्वायर है, तो जब आप नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर का, जिसके वजह से न्यूमरेटर डिवीजन में आएगा 2 into 3, तो 6, दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। सो ये P1 का आंसर हमने निकाल के रखा है e रेज़ टू पावर लैम्डा टी। P0 का आंसर है e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। P1 का आंसर है दिस वन। P2 में आ गया लैम्डा टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई, वैसे ही टी क्यूब में ये वाला टर्म। और इन तीनों को अगर, इन चारों को अगर कंपेयर करते तो वी गेट द आइडिया, जितने टाइम्स आप पी के लोअर सफिक्स में लिख रहे हैं वही क्या हो रहा है पावर में और फैक्टोरियल में इंटू ई। सो देयरफॉर एन एट टाइम्स ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू करते तो p लोअर सफिक्स n ऑफ t इज नथिंग बट लैम्डा रेज़ टू पावर n t रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हो गया अराइवल की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और ये हमने डिराइव किया, और इट इज नथिंग बट अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दिस वे अराइवल कस्टमर पैटर्न जो है सेटिस्फाइंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।